हेलो फ्रेंड, मैं अपराजिता सिंह। बाकी की जो टॉपिक बची हुई थी रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी से संबंधित मिसाइलों के बारे में, तो आज मैं डिस्कशन करूंगी। पटना से संबंधित विकास कार्यक्रम में 5 मिसाइलें हैं, जिनमें से एक मिसाइल पृथ्वी का डिस्कशन किया जा चुका है। अब बाकी की मिसाइलें आज मैं डिस्कशन करूंगी। तो आज पहली मिसाइल है अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल की प्रकृति कैसी होती है, प्रकार कैसा होता है, विशेषता और रेंज क्या है इसकी। तो अग्नि मिसाइल की प्रकृति, यह सतह से सतह पर मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल होती है। इसके लिए तापरोधी कवच बनाया गया है, जिसका तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस होता है और कवच के अंदर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें 2 चरण होते हैं। पहले चरण में ठोस ईंधन और दूसरे चरण में द्रव ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अब प्रकार देखते हैं तो इनके 5 संस्करण किए जा चुके हैं। अग्नि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। ठीक, अब इनकी विशेषता देखते हैं। इनकी विशेषता क्या है? मुख्य रूप से अग्नि 5 की विशेषता यह सैटेलाइट रोधी मिसाइल होती है और इसमें सैटेलाइट प्रक्षेपण की क्षमता होती है और अग्नि 5 से अनेक छोटी मिसाइलों को छोड़ा जा सकता है। अब रेंज देखते हैं क्या है। तो अग्नि फर्स्ट की जो रेंज है वह 700 किलोमीटर है। इसका प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को और अंतिम सफल परीक्षण 1994 को हुआ था। दूसरी मिसाइल है अग्नि सेकंड। इसकी रेंज है 2000 से 2500 किलोमीटर। इसका प्रथम सफल परीक्षण 11 अप्रैल 1999 को और दूसरा मतलब इसमें 2 चरण भी होते हैं, वही ठोस ईंधन और द्रव ईंधन से संचालित होता है। और अग्नि थर्ड है, इसका सफल परीक्षण हुआ था 12 अप्रैल 2007 को और इसकी वर्तमान रेंज है 3500 किलोमीटर, लेकिन इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। अब अग्नि 4 मिसाइल है। इसका प्रारंभिक नाम, अग्नि जो 4 मिसाइल है इसका प्रारंभिक नाम था अग्नि 2 प्राइम था। इसका प्रथम परीक्षण हुआ था 15 नवंबर 2011 को, जो कि असफल रहा। फिर इसका प्रथम सफल परीक्षण 2012 में हुआ था और इसकी रेंज है 3000 से 4000 किलोमीटर। अग्नि 5 का सफल परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को हुआ था और इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। अब हम यहाँ पे दूसरी मिसाइल देखते हैं, जो कि दूसरे नंबर पे लिखी हुई है आकाश। आकाश की प्रकृति, प्रकार, रेंज, विशेषता। आकाश की प्रकृति है सतह से हवा को मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल होती है, ठीक ना। और मध्यम दूरी की मिसाइलें होती हैं। अब इनके प्रकार देखते हैं तो इनके 2 प्रकार हैं, मार्क फर्स्ट और मार्क सेकंड। अब रेंज देखते हैं तो रेंज इसका कहते हैं कि यह अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए 30 किलोमीटर तक जाती है। और इसकी विशेषता यह है, मतलब इसका प्रथम सफल परीक्षण 1990 में चांदीपुर परीक्षण केंद्र से प्रणोदक में रेजिमेंट सिद्धांत का प्रयोग किया गया और इसकी रेंज 40 से 60 किलोमीटर तक है और इसके साथ 64 विमानों पर नज़र रख सकता है ये। अब तीसरी मिसाइल है नाग। इसकी प्रकृति, यह एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है जिसका प्रथम परीक्षण हुआ था 24 नवंबर 1990 को। ठीक, अब इसके प्रकार में तो इसका पहला प्रकार है नामिका। ये एक मिसाइल कैरियर के साथ संयुक्त होता है जिसे स्थल से छोड़ा जाता है। और दूसरा है हेलिना, हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है। भारत ने LCH ध्रुव पर इसे लगाया है। अब इसकी रेंज देखते हैं तो इसकी रेंज क्या है? इसकी मारक क्षमता 4 से 7 किलोमीटर तक है। और विशेषता, तो इसमें ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है और फोकल रे तकनीकी का प्रयोग होता है इसमें, इसके इंजन में। और इसका मूल मंत्र है दागो और भूल जाओ। अब चौथी मिसाइल है यहाँ पे त्रिशूल। त्रिशूल की प्रकृति कैसी होती है? यह
धरती से हवा पर मार करने वाली मिसाइल होती है। इसका सर्वप्रथम सफल परीक्षण 28 दिसंबर 1996 को किया गया। अब इसका प्रकार देखते हैं तो इसका एक ही प्रकार है, लेकिन जो प्रकार है उसको भी आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। कब? 27 फरवरी 2008 को। और इसकी रेंज कितनी थी? तो स्वदेश निर्मित था यह, और इसकी रेंज थी 500 मीटर से 9 किलोमीटर। विशेषता क्या है? ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है और उप 5 प्रक्षेपास्त्र में शामिल था ये। यहाँ पे देखा जाए तो पटना कार्यक्रम का विकास कब पूर्ण हो गया? 2008 में पूर्ण कर लिया गया। फिर उसके बाद कई अन्य मिसाइलों का विकास एवं अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ जो निम्नलिखित है, जैसे सागरिका हो गई, धनुष, अस्त्र, ब्रह्मोस, निर्भय, शौर्य, सूर्या, स्वप्न, ये बाकी की मिसाइलें हैं। और DRDO द्वारा निर्मित कुछ युद्धक टैंक हैं, जैसे अर्जुन, पिनाका, LCA, तेजस विमान भी हैं। जैसे कि अन्य मिसाइल भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनका प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है, जिनमें से मुख्य मिसाइल है ब्रह्मोस। अब यहाँ पे ब्रह्मोस की प्रकृति, प्रकार, रेंज, विशेषता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो ब्रह्मोस की प्रकृति क्या है? यह सतह से सतह, जल से सतह, हवा से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल होती हैं। निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया था और इसका जो नाम पड़ा है यह भारत की ब्रह्मपुत्र एवं रूस की मोस्कवा नदी पर इसका नाम रखा गया। मतलब इन दोनों नदियों को मिला करके इसका नाम रखा गया। अब इसका प्रकार देखते हैं तो इसके 3 प्रकार हैं: ब्रह्मोस लैंड टू लैंड, ब्रह्मोस शिप टू लैंड, ब्रह्मोस एयर टू लैंड। अब इसके इंजन प्रणाली के आधार पे इसे 2 प्रकारों में बांटा गया है। MK फर्स्ट जो कि विदेशी क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा यूज किया मतलब बनाया गया है, और दूसरा MK2 जो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन को यूज करके बनाया गया है। अब इनकी रेंज देखते हैं तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी रेंज है 290 किलोमीटर। और विशेषता क्या है? यह दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह 300 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को मार सकती है और अब मार सकती है। और ब्रह्मोस, यहाँ पे एक और डिस्कशन करना चाहती हूँ। ब्रह्मोस एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1998 में भारत और रूस के मध्य हुई समझौतों के अंतर्गत हुई थी। इसका सफल परीक्षण 12 जून 2001 को ITR ने किया गया और इसमें रूसी नोदन प्रणाली, प्रोपल्जन सिस्टम और भारतीय निर्देशन प्रणाली, गाइडेंस सिस्टम लगाई गई है। अब हम दूसरी मिसाइल